15 राइस मिलर्स को कोरोना हो चुका है और विभिन्न अस्पतालों में, देश के दिल्ली जैसे अस्पतालों में जा करके वो अपना इलाज करा रहे हैं। 1 महीने और 2-2 महीने में वो ठीक होकर के आ रहे हैं। तो मेरा सभी से, किसान भाइयों से, कच्चे आढ़तियों से, राइस मिलर से सर्वप्रथम यही अनुरोध है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार की इसमें मदद करें। सरकार हमारे काम के लिए है और हमारा ख्याल करने का पूरा प्रयास करती है। हमारा वर्ष 2018-19 और 2019-20 का 100 करोड़ रुपए लगभग बाकी है। तो मॉइस्चर कट की कंडीशन कुछ जिला प्रशासन ने तय करी थी कि ऐसे इस कंडीशन पे ये व्यापार हो सकता है। उस कंडीशन के तहत अब जब उसको माल को लेते हैं तो एक्चुअल में वजन कम होगा। मान लो हमने 100 कुंटल धान लिया और उसमें मॉइस्चर 17 की जगह 25 मॉइस्चर है, तो वो मॉइस्चर कंडीशन का डिडक्शन वजन में ही कम होगा। साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हरविंदर सिंह चावला एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कुछ दिनों से मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। हम रुद्रपुर की बात करेंगे। हमने किसानों का दर्द दिखाया। अब हम आपके साथ, जो हमारे साथ इस समय शख्सियत मौजूद हैं, आप रुद्रपुर राइस मिलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं देवी शंकर अग्रवाल जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आपको हमारे इस सारे विषय पर हम उनसे खुली बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जो आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों द्वारा, किसान नेताओं द्वारा, आए प्रतिदिन देख रहे हैं अखबारों की सुर्खियों में, कभी धरना प्रदर्शन हो रहा है, कभी धान की होली जलाई जा रही है कि उनका शोषण किया जा रहा है। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल का, सिख संगत चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो इस कोरोना काल में पूरे ज़िले में घूमकर और किसानों की समस्याओं, और आज हमारे पास कच्चा आढ़ती और राइस मिलर्स की समस्याओं को लेकर के हम मिले हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। समस्याएं अनेक हैं। सर्वप्रथम पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी चल रही है उससे कैसे बचाव हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रुद्रपुर में अगर 30 राइस मिलर हैं तो 15 राइस मिलर्स को कोरोना हो चुका है और विभिन्न अस्पतालों में, देश के दिल्ली जैसे अस्पतालों में जा करके वो अपना इलाज करा रहे हैं। 1 महीने और 2-2 महीने में वो ठीक होकर के आ रहे हैं। तो मेरा सभी से, किसान भाइयों से, कच्चे आढ़तियों से, राइस मिलर से सर्वप्रथम यही अनुरोध है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार की इसमें मदद करें। सरकार हमारे काम के लिए है और हमारा ख्याल करने का पूरा प्रयास करती है। रही बात समस्याओं की, किसान अपनी जगह त्रस्त है क्योंकि कुछ ऐसे नियम कानून देश में लागू हुए हैं जिसका किसान विरोध कर रहा है। लेकिन समस्या देश में हमारे साथ भी है, कच्चे आढ़तियों के साथ भी है। मैं एक राइस मिलर होने के नाते ये बताना चाहता हूँ कि सरकार पे हमारा वर्ष 2018-19 और 2019-20 का 100 करोड़ रुपए लगभग बाकी है। उसके बाद अब करंट ईयर की अगर हम बात करते हैं, सरकार ने धान का रेट MSP जो लिया है उस पर हम लगातार किसानों से धान ले रहे हैं। आज भी मेरी बिल में धान लिया है, MSP पे लिया गया है। जो अगर 15 से 17% तक का मॉइस्चर है तो मैंने उस पर MSP पे दिया है, और अगर उसके आगे ज़्यादा मॉइस्चर या ज़्यादा और कुछ परेशानी उसमें आई है तो वो किसान की सहमति से, और जो सरकार ने पॉलिसी लोकल प्रशासन ने तय करी है उसके आधार पर मैं आज भी धान ले रहा हूँ। रही बात कि एक हमारा प्रदेश सरकार ने ये तय किया है कि ये एक कच्चा आढ़ती 700 कुंटल धान प्रतिदिन ले सकता है, और माल की अराइवल लगभग 400-500 ट्रालियाँ तक मंडी में आ रही है, और हर मंडी में आ रही है। काशीपुर है, जसपुर है, बाजपुर है, रुद्रपुर है, किच्छा है, गदरपुर है, सितारगंज, नानकमता, कटीमा, सभी जगह आ रही है। अब हमें 700 कुंटल की लिमिट बांधी हुई है। 700 कुंटल से हम ज़्यादा ले नहीं सकते। माल मंडी में ज़्यादा आ रहा है। जो माल अतिरिक्त माल आता है उसको हम वो निजी खरीद में लेते हैं। निजी खरीद में धान का भाव 1300, 1250 से लेके 1500 रुपये तक का है। वो 1500 का भाव भी हम दे रहे हैं।
हम जानते हैं कि सरकार इस समय विभिन्न परिस्थितियों से कोरोना काल से लड़ रही है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। हम ये कह सकते हैं कि सरकारी इतनी जटिल प्रक्रियाएं हो गई हैं जिनकी वजह से किसानों का दिन देखने पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं? नहीं, देखो, सरकार जब पॉलिसी लागू करती है, सरकार के साथ भी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, लेकिन एक्चुअल में परेशानी फार्मर्स परेशान है जी। लेकिन वो पॉलिसियां सरकार की ऐसी हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि 700 कुंटल से ज़्यादा धान नहीं खरीद सकते, 10,000 कुंटल पे वो लॉक हो जाएगा। हमें पेमेंट 48 घंटे के अंदर फार्मर्स को करनी है। हमें पेमेंट मिलने में, कच्चे आढ़ती को वो पेमेंट मिलने में 6 महीने तक लग जाएंगे। अब आप बताइए 6 महीने में हमें ऐसा क्या दे, सरकार हमारे को 10 रुपये कुटाई दे रही है या 1% आड़त दे रही है, तो उसमें हम 6 महीने में पेमेंट कैसे कर पाएंगे? हमारी भी एक लिमिट्स है कि हमारे पास जो फंड्स है वो हम 5,000 कुंटल 10,000 कुंटल धान ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। और जब हमें आगे से पेमेंट नहीं मिलेगी तो फार्मर्स तो परेशान होगा। जब हम धान नहीं ले पाएंगे उनका, तो फार्मर्स क्या करेगा? हम भी कैसे ले पाएंगे? हमारे पास जब बैंक में बैलेंस नहीं होगा, हमारे पास कैश नहीं होगा, हम कैसे ले पाएंगे? तो जाते जाते इसका समाधान कैसे है? मतलब किसानों के साथ ये जैसे ही सामने आ रही हैं ये समस्याएं, इसका समाधान क्या है आपके हिसाब से? समाधान उसका ये है कि एक तो 700 कुंटल की लिमिट को बढ़ाया जाए। ठीक है सर। 10,000 कुंटल की जो लिमिट पर आढ़ती की कर रखी है उसको ओपन किया जाए। पेमेंट व्यवस्था को सुधारा जाए। पोर्टल में जो परेशानियां आ रही हैं, अभी तक 5 या 6 तारीख का धान प्रॉपर नहीं चढ़ पाया है, पोर्टल नहीं ले रहा है। हम कैसे व्यापार करें? किसान अपनी जगह सही है कि उसका धान नहीं तोल रहा, हम अपनी जगह सही है कि जो हमने धान ले लिया है, एमएसपी पे ले लिया है किसानों से, उसकी पेमेंट अगर हम एमएसपी पे करें, पोर्टल नहीं उठा रहा है। कल को उस पोर्टल ने यूपी का धान नहीं उठाया। आज भी जो प्रॉब्लम आ रही है यूपी के धान में, पोर्टल प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर वो यूपी के धान पर प्रॉब्लम करेगा तो जो हमारा सीमांत इलाका है, रुद्रपुर जो जगह है, मतलब आप देखिए रामपुर, बिलासपुर, मतलब सारा बिलासपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सब एरिया लगता है रुद्रपुर के आसपास। तो अगर वहाँ के किसानों का हम धान नहीं ले पाएंगे तो कैसे होगा? और पैसे ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, 700 कुंटल की लिमिट, 10,000 कुंटल को उसको जो उन्होंने लॉक कर रखा है वो खोलें, और व्यवस्था फाइनेंस की करनी पड़ेगी सरकार को। अगर किसान को एमएसपी मिलना है तो सरकार को भी इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि कच्चा आढ़ती कितने पैसे लगा सकता है और वो क्यों लगाएगा। उसको ऐसा आप क्या दे रहे हैं जो वो पैसा लगा पाएगा? और उसकी भी एक लिमिट है। उसके पास जो बैंक बैलेंस है, छोटी छोटी लिमिट है, वो अगर 10,000 कुंटल अगर आज मैं धान लेता हूँ तो 1,90,00,000 रुपये का लगभग हो गया वो। तो मेरे पास इतने कैश है, उसके बाद मैं आगे धान कैसे लूँगा जब तक सरकार मेरे को पेमेंट नहीं दे पाएगी? सो साथियों, आपने देखा सुना सारा, अग्रवाल जी ने अपनी जो मजबूरियां हैं, जो राइस मिलर्स के सामने जो परेशानी आ रही वो भी बताएं, क्योंकि किसानों द्वारा डेली आरोप लगाया जा रहा है, कभी आड़तियों पर, कभी राइस मिलर्स एसोसिएशन पर, के मिली भगत से ये सारा खेल खेला जा रहा है। लेकिन इन्होंने अपना पक्ष रखा, कि हमारी भी कोशिश रहती है कि हम पक्ष विपक्ष दोनों की जो अगर किसानों ने आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं इनका वर्जन भी आना बनता था। सो मैं अग्रवाल जी को थैंक्स कहूँगा कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे से मिले और अपनी मजबूरियां और समाधान भी इन्होंने बताने का प्रयास किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।